भारतीय जनता पार्टी को या हाथ मिला ले। के शर्मा, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? देखिए पहले तो मैं संदीप भाई ये कहूंगा कि आपने अपने पहले ही लाइन में भाजपा की हंसी उड़ाने की कोशिश किया। आपका अधिकार है, आप हंसी उड़ा सकते हैं। कौन सी लाइन में हंसी उड़ा दी? गठबंधन में 1 सीट वाले 2 सीट वाले अच्छा, अभी उड़ा रहे थे ना कि 1-2 इनके प्रवक्ता कुछ बताने लगे थे, लेकिन 1 सीट 2 सीट वाले। बहुत स्तुति गान आपने भी केजरीवाल का किया है। केजरीवाल के कितने सदस्य हैं सर लोकसभा में? केजरीवाल का स्तुति गान किया? किस लिए, कब किया? 0 सीट है। नहीं, आप लोग तो उठाते रहे ना कि मोदी जी के वर्सेस जो है लड़ सकते हैं, तो उसकी भी बहुत डिस्कशन हुए आपके। तो केजरीवाल के 0 सीट, जिसके बल पे आप हमको बिहार हराते हैं, आरजेडी उसके 0 सीट। ऐसे आपको मैं तमाम 0 सीट की संख्या गिना सकता हूं। 18 राज्यों में तो कांग्रेस भी 0 सीट पर खड़ी है। किशोर भाई बीच में नहीं प्लीज, अभी के शर्मा की बारी है। बोलिए। हाँ, तो पवार साहब का जो भी मामला है, ये इनकी पार्टी का अंतर्कलह है, इनकी पार्टी का आपस का द्वंद्व है, और इससे यदि कोई प्रभावित होगा तो वो अघाड़ी होगी, हम नहीं होंगे। हमारा महाराष्ट्र के अंदर में जिसके पास नाम है, निशान है, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, उस शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है। कोई असहजता नहीं, कोई बेचैनी नहीं कि एक नाथ शिंदे के साथ हाथ तो मिला लिया, तो राजनीतिक सरकार भी बना ली, राजनीतिक फायदा नहीं शायद मिल पाएगा 2024 में। ये थोड़ा असमंजस की स्थिति तो नहीं आ गई बीजेपी के खेमे में? सुनिए, ऐसा है संदीप भाई, राजनीतिक जो पंडित होते हैं ना, उन लोग को क्या है, बैलेंस करना, क्योंकि रोजी रोटी कमानी रहती है ना, तो क्या करे बेचारे, वो इसी तरह की बातें करते हैं कि इससे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो शिंदे गुट को छोड़ देंगे, फिर फलाना। भाई ये कल्पना ना करे तो स्टोरी कैसे बनेगी? और राजनीति कैसे चलती है? ये जो जोड़ तोड़ आप करते हो सत्ता की मलाई खाने के लिए, वो यही तो खेल होते हैं। इसी का तो विश्लेषण हो रहा है। खेल क्या हो रहा है? नहीं, बीजेपी चला रही है खेल, कुछ अंदर खाने बातचीत। सत्ता की मलाई का खाने का ऐसा है संदीप भाई, सत्ता की मलाई जनता देती है, जनता जो है जिताती है। ये मीडिया वाले नहीं जिताते ना, मीडिया वाले गठबंधन बनाते हैं। अच्छा। जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में चुना, सबसे ज्यादा विधायक हमारे के आए, बहुमत नहीं दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं, बहुमत नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी नहीं दिया था, कर्नाटक में भी बहुमत नहीं दिया था, उत्तराखंड में नहीं दिया था, मणिपुर में नहीं दिया था, अरुणाचल में नहीं दिया था, पर सरकार बन गई। वो जनता का आशीर्वाद नहीं था। संदीप जी नहीं, सुन लीजिए संदीप जी, 1 मिनट। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र पे आता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव क्या हमारे साथ में उद्धव गुट लड़के साथ में नहीं लड़ा? सही बात है, शिवसेना नहीं लड़ी थी, और क्या दोनों को मिलकर बहुमत नहीं आई? यदि वो छोड़ के सत्ता के लालच में अधिक सोनिया गांधी के चरण चुनने चले गए तो हम उसमें क्या कर सकते थे? लेकिन आज जिसके बल पर हमको तो उस समय बहुमत मिली ना, और सबसे बड़े सीट हमने जीते। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। पवार साहब बहुत सुने हुए सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अपनी राजनीति का कई बार करिश्मा उन्होंने दिखाया है, और महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा करिश्मा दिखाया। सबसे पहले तो 4थे नंबर पर कांग्रेस को पहुंचा दिया, वहां पर सबसे लास्ट की पार्टी बना दिया। इसके बाद शिवसेना से ठाकरे परिवार का वर्चस्व भी समाप्त करा दिया, और बता दिया कि उद्धव ठाकरे को कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी पकड़ कितनी है। इसके बाद एक शिवसेना भी बन गई। अब इसके बाद जो है, अब वो अगला खेल खेल रहे हैं, उसका परिणाम आने वाले समय पर जनता देखेगी। तो वो एक तो सुबह 6:30 बजे, फिर आपको विश्वास सुनिए ना, कहता हूं नवंबर 2019 में जी, वो सुबह 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। ऐसा ही कोई और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो रही है क्या? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजित पवार उप मुख्यमंत्री, सरकार चल रही है साहब। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है वहां पर संदीप जी। एक पूर्ण बहुमत की सरकार वहां चल रही है। अभी कोई उलझी सरकार सरकार नहीं चल रही है, वही सुकेश कह रहे भी नहीं है। किसी गलतफहमी में मत रहिए, हैं? सुकेश, मैं आपको आज बता दे रहा हूं, का फैसला आने वाला है। की सरकार चल रही है, बहुत
साहब फैसला तो आएगा ना, कोर्ट निर्णय करेगा क्या करेगा, लेकिन आपकी आज पार्टी तो ऐसी वर्तमान में धुरंधर वहां पर पार्टी पूर्ण है, बहुमत की रणनीति सरकार आपके है। पास प्लान A B C प्लान तो आप बनाकर रखते हैं, आप होने के बाद थोड़ा कोई रणनीति बनाते हैं। रणनीति तो पहले से तैयार होती है के नहीं। अब इस नहीं, बात ये को तो मान लीजिए, आपको आपकी मानना तारीफ चाहिए भी कि कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मैं, पास आपकी ऐसे तारीफ भी कुशल कर रहा हूं कि रणनीति बहुत मजबूत होती है बीजेपी की। मैं स्वीकारता हूं सर, यदि हमारे पास तारीफ करने वाले लायक के नेता हैं और इतने गुणी नेता हैं तो करेंगे। ये अपेक्षा आप कांग्रेस से कहां कर सकते हैं? कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही है, पार्टी का कार्यकर्ता उसके नेता पे विश्वास नहीं कर रहा है, उसके नेता पर जो जनता विश्वास नहीं कर रही है, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करोगे? हमने तो करके कई बार दिखाया, हमने अपनी सरकारें भी रिपीट की। पहली बार जो है भारत की यानी इतिहास में गैर कोई कांग्रेसी दल जो पहली बार केंद्र में दूसरी बार पूर्ण बहुमत का लेकर यदि सरकार आता है तो माननीय नरेंद्र मोदी के लिए दरवाजे खुले हैं ना आपके, एनसीपी से दरवाजे तो खुले हैं, के लिए दरवाजे खुले हैं। उत्तराखंड में हम रिपीट करते हैं, एनसीपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं ना आप, उससे गुरेज तो नहीं है ना बीजेपी को। संदीप भाई एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको। हाँ, वर्तमान में महाराष्ट्र में जो मूल शिवसेना है, जिसके पास नाम निशान है और जिसके साथ हमारी सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, बिना किसी रोक टोक के चल रही है, बिना किसी उसके विवाद के चल रही है, और 9 महीने से हम जनता के बीच काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आसन्न है, आने वाला है, हम पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं, वहां पर दोनों दल मिलके कर रहे हैं और पूरी तरह से चुनाव भी लड़ेंगे और इनको हरा के भी दिखाएंगे। तो एक तीर से दो निशाने नहीं साधे जा रहे हैं कि बात हो रही है शरद पवार से और उद्धव ठाकरे के पास भी कोई चारा ना बचे, घर वापसी करनी पड़े। नहीं देख, वो घर वापसी करें जाए, अब बचा क्या उद्धव गुट के पास में? उद्धव गुट के पास है क्या? आप बताओ, पवार साहब के शिकार हो गए वो, पवार साहब की राजनीति नहीं समझ पाई। यदि उस समय शिवसेना, हाँ पवार साहब के ही शिकार हैं, यदि उस समय समझ गए होते पवार साहब की रणनीति तो ना आज कांग्रेस चौथे नंबर पर होती वहां पर, और ना शिवसेना आज किसी उसकी जो कुछ किशोर तिवारी, शरद पवार